ही अनंत किया पुकार, लोचन अनंत उघाड़िया, ही अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, ही अनंत दिखावन हार। सतगुरु महिमा अनंत है, मुँह से कहा नहीं जाए। तन मन धन गुरु सौंप के, चरणों रहूं क्षमा। तन मन धन सौंप के, गुरु चरणों रहूं समान। साजन नैनन में बसो, साजन नैनन में बसो, पलक ढाक तो हिलूं। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दो। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दो। नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछा, पलकन के चिकडार के, प्रियतम दिया रिझार। प्रियतम दिया रिझार। ज्ञान विज्ञान के साक्षी मेरे सदगुरु कबीर साहब ऐसे समर्थ सदगुरु के जो नर रूप ज्ञान उपदेश हेतु सवारे थे, वह पावन चरण कमलों में मेरा बार बार बंदगी दंडवत। साथ में सदगुरु की महिमा में चार चांद लगाने वाले संत जन के पावन चरणों में भी मैं बंदगी करता हूँ और सदगुरु के संदेशों को सुनने के लिए अपना तन मन और धन को समर्पित करके यहाँ जो विद्यमान हैं, इस सत्संग सभा में बैठे हुए हैं, इन सबों के हृदय में विराजमान, इन सबों के आत्म घट में विराजमान उस सच्चिदानंद साहेब सदगुरु कबीर को सप्रेम शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। मेरे प्यारे बंधुओं, इस संसार में कौन है जिसने कहा कि मैं अमर लोक से आया हूं और आप लोगों के लिए आया हूं? कोई कहा है तो बताइए। दूसरे लोगों ने कहा है उनके बारे में,
लेकिन स्वयं किसी ने नहीं कहा। अभी अभी ये पूनम सिंह अभी अभी एक भजन प्रस्तुत की है, और एक कजरी है। और ये भजन का बोल क्या था? यह भजन के रचयिता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। शब्द प्रकाश में भजन नीत है। उसमें क्या है? अमर लोक वासे सतगुरु अइलै ए रामा। मतलब ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो मेरा सतगुरु है वो अमर लोक से आया मुझे दीक्षा देने के लिए, मुझे ज्ञान का भेद बतलाने के लिए। मैं तो विरह में पागल रहता था बाल्यकाल से। कभी दो दंडी महाराज के पास जाता था, कभी त्रिदंडी महाराज के पास जाता था, कभी दूधाहारी बाबा के पास जाता था, कभी फलाहारी बाबा के पास जाता था, कभी पंच मुद्राओं का जो साधन करते थे, पंच शब्दों का, उसके पास जाता था भेद लेने के लिए। लेकिन कुछ तो मिलता था, लेकिन शांति किसी की साधना में मुझे नहीं मिली। तो मेरी वेदना, मेरे दुख को वह परमात्मा, वह सदगुरु ने देखा अमरलोक से ही, और वो चला आया। मेरा सदगुरु अमरलोक से चला आया और कहा, जो तुम कर रहे हो उससे क्या होगा? जो तुम कर रहे हो, जो साधना, उससे क्या होगा? सदाफल देव कहते हैं अपने साधना की भूमि से, कौन है स्वामी आप? कम से कम दर्शन तो दीजिए। वाणी तो सुना, लेकिन आपका दर्शन भी हो जाए। सारे लोग क्या बोलते हैं कि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अमरलोक से आए हैं, वो कहा जा रहा है शब्द प्रकाश में। अरे अमरलोक से आने वाला व्यक्ति को कहने में क्या संकोच है कि मैं सीधे अमरलोक से आया हूं? और वो किसकी साधना करेगा, किसकी भक्ति करेगा, कौन सा बंधन को अपना तोड़ेगा, कौन सा द्वार को खोलेगा और परमात्मा के पास जाएगा साधन करके? उसके तो सब खुला हुआ ही है, उसका तो कोई बंधन ही नहीं है सृष्टि में। वो तो बादशाह है, वो अपनी मर्जी का राजा है। मेरे भाइयों, ये शब्द महान पुरुष का है। अनुभव से उन्होंने अपना कहा है कि सद्गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं, सद्गुरु कोई ऋषि मुनि का नाम नहीं, सद्गुरु कोई अवतारी पुरुष का नाम नहीं। अरे सद्गुरु तो अपने मर्जी का राजा है। पुकारा कोई भक्त तो चला आवा, अपने धाम से और नीचे उतरकर नर रूप धारण कर लिया और ज्ञान का भेद बतला दिया। ये महिमा तो खुले स्वर में गा रहे हैं सदाफल देव जी महाराज कि मेरा सतगुरु अमरलोक से आया, मेरी स्थिति को देखकर, और मुझे वह द्वार लखाया जो द्वार संसार के लोगों को पता ही नहीं है। कौन से द्वार में अपनी सूरत को रोकूं, कौन से द्वार में अपनी सूरत को ठहराऊं? वो द्वार का ज्ञान संसार में किसी को नहीं है। वो द्वार का बोध दिया, बोला हे भक्त जी आप यहीं पर सूरत को संभालो, दुनिया यदि बिगड़ता है तो ध्यान मत देना। कोई भी अपशकुन, कोई भी विघ्न हो तुम्हारे घर में, कुल में, खानदान में, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम अखंड ध्यान यहीं पर देना जहां पर तुम्हें शब्द का द्वार लगाया हो।
इतना चिता करके और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। सदाफल देव जी महाराज को अखंड समाधि या 17 वर्षों तक या 6 महीना का गुफा में निवास करने की क्या योजना है, जब अमरलोक से सीधे उतरे ही है संसार को ज्ञान देने के लिए। तो अरे जो सब कुछ पढ़िए लिया है उसको यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने की जरूरत है क्या? जरूरत तो उसको है जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो वैसा एक ही तो प्रोफेसर है जिसको किसी के किताब की जरूरत नहीं है, किसी के ग्रंथ की जरूरत नहीं है, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। उसका नाम है सदगुरु कबीर और वही भक्तों के पुकार के अनुसार सीधे अमरलोक से आ जाता है। न कोई टिकट लेना पड़ता है, न कोई वीजा, न पासपोर्ट, न रिजर्वेशन, कुछ नहीं करना पड़ता है। और माँ के कोख का मोहताज भी नहीं है कि 9 महीना लटकेगा और शरीर को अपना बनाएगा तब प्रकट होगा। अरे अपना साज उसके साथ ही रहता है, सवार लेता है और प्रकट हो जाता है। तो वह सतगुरु के बगैर शब्द का द्वार का बोध जीव को कभी नहीं होगा। सदगुरु कबीर के बगैर वह द्वार का बोध कभी नहीं होगा, न कभी किसी को हुआ है। और कोई इस सृष्टि में आज तक नहीं है, चाहे साधना करके आत्मज्ञानी हो जाए, परमात्म ज्ञानी हो जाए, लेकिन वो अपनी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अपना मोक्ष उसको मिल गया, लेकिन दूसरे को मोक्ष नहीं दे सकता। कारण कि इस संसार के सामने, इस संसार के मालिक के सामने कौन बोलेगा, कौन बोलेगा कि इस जीव को हम तुम्हारे जेल से निकालने जा रहा हूं? कौन बोलेगा बताइए? जो बोलने जाएगा उसी को इस दुनिया का जो मालिक है ना दबोच डालेगा। इस दुनिया का मालिक कौन है? काल पुरुष। इस दुनिया का जो मालिक है उसका नाम है निरंजन देव काल पुरुष। और काल पुरुष का अखंड राज्य है। यहाँ पर 17 असंख्य युग का राज्य है इस संसार में। और इस काल पुरुष के सामने कोई भी आज तक सिर नहीं उठा पाया, कोई भी नहीं आज तक उठाया। कौन बोलेगा कि इस जीव को आप छोड़ दो? जिसको सजा सुना दिया जाता है उसकी सजा का माफ कोई करने वाला देश में होता है कि नहीं? राष्ट्रपति सिर्फ होते हैं, माफ कर सकते हैं, उसकी सजा को बढ़ा सकते हैं। मतलब न्यायालय की नियमों को वही काट छाट शिथिल कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं। सुप्रीम पावर है उनको। उसी तरह से इस राज्य का जो राजा है उसको आदेश देने का, उसके नियमों को बदलने का एकमात्र पावर कहिए, शक्ति कहिए, बल कहिए, वह सदगुरु कबीर साहब के पास है। वो जब बोल देंगे कि इस जीव को मैं अपना नाम दिया हूं, जो नाम है सत्य नाम, कबीर साहब का अपना नाम है, नाम दिया हूं और ये मेरे नाम के प्रति अब संकल्प लिया है निभाने का। ये मेरी आरती करेगा, मेरी बंदगी करेगा, मेरी स्तुति करेगा, मेरा ध्यान करेगा। ध्यान करने का बता दिया हूं स्थान। और तुम यदि खलल करोगे इसके भक्ति में तो मुझे पहचानते हो कि नहीं? ऐसा कहते हैं कबीर साहब, मुझे पहचानते हो कि नहीं? जब फेंका था मानसरोवर से तो तुम कहाँ गिरा था? पतालपुरी में गिरा था। तुम नहीं रह पाओगे इस राज्य में। तुम सब कुछ करो, जो तुम्हारा बनाया हुआ पितर को पूजेगा उसको तुम बेवकूफ बनाओ, तुम्हारा बनाया हुआ पत्थर को पूजेगा बनाओ, बरगद को पूजेगा, पीपल को पूजेगा,
ये मट्टी के बनाया हुआ मूर्तियों को पूजेगा, उसको जाके जो करना है करो। लेकिन जिसको हम नाम दान दे देंगे और मेरे नियमों पर सिर्फ चलेगा, सतगुरु की स्तुति करेगा, बंदगी करेगा, प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, गुरु व्रत करेगा, गुरु की सेवा करेगा, उसके नजदीक भी गलती से नहीं जाना। और यदि किसी के जीवन में आ रहा है यदि ऐसा कुछ, तो आपके कर्मों में ही दोष है, आपके शुद्धता में दोष है, आपके लगन में दोष, आपके लगन में दोष है, आपके कर्म में खोट है, कहीं न कहीं छुपा हुआ है कोना में। तब आपके घर में किस तरह के कोई बात आ रही है। बाहर चल जाइए, बाहर चल जाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सदगुरु के भक्त का उद्धार करना सतगुरु के क्या है, अधिकार में उत्तरदायित्व बन जाता है। सदगुरु शिष्य के लाज को बचाने में सदगुरु का श्रेय चला जाता है कि ये मेरे चरणों में जीवन का निर्वाह किया है, तो इसकी रक्षा करना मेरा हमारा लाज बचाना है, नहीं तो मेरा शिकायत होगा दुनिया में। नहीं समझते हैं? तो मैं अधिक नहीं कहूंगा, मैंने यही कहा कि यदि प्रतिज्ञा ले सकते हो तब आप सदगुरु कबीर के ज्ञान से जुड़िए, निभा सकते हो तो सदगुरु कबीर के चरणों को पकड़ लीजिए, और नहीं निभा सकते हो तो मेरे भाई हमको ज्यादा रिश्तेदारी निभाना कोई जीव से नहीं है, सिर्फ निभाओ। जीवन काल में यदि साक्षात्कार नहीं हुआ सत्य पुरुष का, शरीर से निकल करके परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो सदगुरु कबीर ने वादा किया है कि जो मेरा प्रश्रय लेने वाला, अंत में भी उस जीव को हम अपने चरण में मिला लेंगे। जो मेरे लिए सर्वस्व निछावर किया है, मेरा वोट लिया है, तो उसका हम वादा करता हूं कि उसको हम फूल के खुशबू को जैसा उसके अस्तित्व को हम धारण कर लेंगे और अपने में मिला लेंगे। और नहीं तो थोड़ी करना है, बहुत ज्यादा नहीं, खुला ब्रह्म का द्वार और सामने है प्रभु विराजमान। जीवन में ही साक्षी बन जाओगे। ये कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूं, किसी के पढ़ाने लिखाने से मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं अपने जीवन का परम सत्य भेद बता रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब समुंदर के जैसा उनका अस्तित्व है, उनके आत्मा का अस्तित्व समुंदर के जैसा है, आसमान जितना अनंत है उस तरह का उनका अस्तित्व है। और वो चाहते हैं कि हम अपने सेवक के दृष्टि में अपना रूप को छिपा दूं, लेकिन सेवक भी कहता है कि हम भी बहुत जिद्दी हैं साहब, तो छिपाने की कोशिश करो, हम तुमको छिपने नहीं देंगे। अरे कोई भी जो गुरु हैं, 4 गुरु सदगुरु कबीर साहब के, उनके जीवन में कोई युग ही नहीं हुआ है। समझने कुछ समझ में आया क्या? उनके जीवन में सतयुग होता ही नहीं है, उनके जीवन में त्रेता होता ही नहीं है, उनके जीवन में द्वापर होता ही नहीं है, उनके जीवन में कलयुग भी नहीं होता। ये 4 युग के बारे में आप लोग को पता है, लेकिन कमत, किलक, कमोत, कंकवत और 4 गो युग हुआ है। नरपुर, सुरपुर, यहीपुर, महीपुर, ये और युग हुए हैं। ये कोई युग नहीं होता है गुरुओं के सामने, क्योंकि परमात्मा क्या होता है, वर्तमान रहता है, तो युग कैसे आएगा? काल है ही नहीं वहां, काल से समय की गणना होती है, ईस्वी सन की गणना होता है, काल ही नहीं, समय ही नहीं, तो गणना कैसे करोगे? साहिब ही विराजमान है, समुंदर ही विराजमान है।
तो उनके जीवन में भूत नहीं होता, भविष्य नहीं होता, हमेशा वर्तमान होता। ऐसे सत्य पुरुष जब संसार में उतरता है, आता है, तो परमात्मा हमेशा उनके ऊर्ध्व में उमड़ते रहता है, उनके ऊर्ध्व में उमड़ते रहता है। और परमात्मा से ही मांग के वो श्वास लेता है, परमात्मा से ही मांग के वो भोजन करता है, परमात्मा से ही मांग के नींद में लेता है, सोता है। क्या उससे छिपा है? ऐसे जागृत सतपुरुष से क्या छिपा है? तो हम सबको विश्वास दिलाते हैं, और कोई लोभ से नहीं, कोई मोह से नहीं, कोई आपसे मेरा कोई आकर्षण नहीं है कि मैं इतना वादा कर रहा हूं आपसे, कुछ नहीं। बस इसलिए वादा कर रहा हूं कि आपके शरीर में जो जीव है ना, वो आपका नहीं है, आप बहुत गलत फहमी में हो। वो है साहेब कबीर का। तो वो चाहते हैं कि मेरा जीव आके मेरे में मिल जाए। समुद्र कभी नहीं चाहता कि नदी नाला उधर ठोकर खाते रहे, मलिन होते रहे। समुद्र कहता आओ, देखो मेरा कितना बड़ा दिल है, आके तो मेरे से मिलो। बस इतना ही वो सदगुरु चाहता है। भटक रहे हो, बंजारण के जैसा भटक रहे हो। ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर पकड़ लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा शरीर पकड़ लिया। जिस कुत्ते से नफरत कर रहे हो, अभी मनुष्य के शरीर में हो, कुत्ते से नफरत करते हो, शरीर छोड़ा और फिर कुत्ते का शरीर धारण कर लिया। सारा सब नफरत आपको चला गया। जिस सुअर से आप दरवाजा पर सुअर आ गया, आपको लगा कि गड़बड़ कर दिया घर, तो नहा लिए, वहां गोबर से पोंछ दिए, गंगा जल से निर्मल कर दिए, पता चला कि शरीर आपका छूटा और फिर सूअरे के पेट में चले गए, सुअरिया बन के। 3 बजे भोर भूख लगने लगा और बताने लगा कि भाई भूख लग गया, खोल दो दरवाजा। मालिक दरवाजा खोल देता है, तो गांव के गलियों गलियों में जहां जहां उसका भोजन है रखा हुआ, सुबह उठ के सब लोग पेट खाली करता है, अपना पेट भरना चालू करता, वही शरीर धारण कर लिया। तो कितना बड़ा दुख में आप हो, आपको पता थोड़ी है। वो तो मालिक को पता है, इसलिए दया करने के लिए आ जाता सृष्टि में। इसलिए कहा अमर लोक से हम चली आए। कौन कहा ऐसा इस पृथ्वी? बताइए उसका नाम। कोई नहीं। छाए जगत मझारा हो और जीव दुखित देखा, ता कारण पगु धारा हो। जीव दुखित देखा का कारण जगत में पगधारा हो। कोई साधना नहीं करता हूं मैं, ना कोई तपस्या करता हूं, ना हम सीधे जीवों के कल्याण हेतु आते हैं। जीव हमको आदमी समझता है, जीव हमको जुल्हा समझता है, जीव हमको गरीब समझता है, जीव हमको फकीर समझता है। जो चिंता है हमें वो हमारा हो जाता है, और जो नहीं चिंता है सामने ला करके वो पराया ही रहता है। इसलिए तो उन्हीं की वाणी है ना, चिन्हो रे सतगुरु को चिन्हो, उनकी अपनी वाणी है। सब सदगुरु को चिन्हो। आप समझ रहे हो कि ये मांगने के लिए, खाने के लिए आया है। कोई भी कहीं पर ऐसा कहीं मिलता है सारा प्रमाण की सदगुरु कबीर मांगने खाने लेके आया था से आता तो बहुत राजा महाराजा उनके पीछे चला था, मांग लिया होता, कुछ बना लिया होता, कोई धन जमा कर लिया होता, लेकिन कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि कुछ वो संग्रह किए हैं, कुछ भी वो संग्रह किए।
और बाकी उनके छोड़ करके देखो तो, सब संग्राम में ही लिखता है। बाकी उनको छोड़ करके सबका नाम लो, कोई ऐसा त्यागी पुरुष कहां दिखाता है? कोई दिखता है तो उसको बताइए। उसके बाद भी आंख पे मोतिया बिंद लगा हुआ है, उसके बाद भी आंखों में मोतिया बिंद है, समझ नहीं आता लोगों को। सिर्फ करनी तो करना है, जो आपके बचे हुए श्वास हैं उसी को तो समर्पित करना है। सदगुरु कबीर साहब के ही अनुसार संसार को ये अवसर मिलता है और मिला हुआ है भक्ति करने का। इस भक्ति को आप संसार में जो भक्तियां प्रचलित है उस तरह का कुछ भी नहीं बराबरी करके मानो। ये अनूठा भक्ति है। सब लोग तपस्वी बन करके तपस्या करके मन को गुरु के मंडल में या गुरु के अस्तित्व में लीन करके और आत्मा को शुद्ध करके बाहर नहीं निकल सकते। सब लोग नहीं निकल सकते, लेकिन सब लोग गुरु के चरणों की पूजा कर सकते हो, गुरु की चरणामृत ले सकते हो, गुरु की आरती वंदना कर सकते हो, गुरु की सेवा कर सकते हो, गुरु को पवित्र शरीर को रखकर, शरीर को निर्मल रख करके गुरु के लिए भोजन बना करके गुरु को भोजन खिला सकते हो। सबके मन में लालसा होती है कि कोई यहाँ पर पुरुष या कोई बहन भोग लगाता है तो अपने हाथों से खिलाना, भोग लगा रहा है। अरे सबसे पहले तो ये सोचो कि हम गुरु को भोग लगाने के योग्य हैं कि नहीं। आप निर्मल बनो ना, तुम्हारे हाथ से उठा के गुरु खा लेगा। निर्मल बनो, शरीर को पवित्र रखो, गुरु के योग्य बनाओ। इसीलिए तो ये सत्संग दिया है। क्या एक केले के खंभा लगाया गया क्या यहाँ? अरे 4 युगों में 4 गुरु आए हुए हैं और सब गगन में मुस्कुरा रहे हैं अपनी आभा के साथ। उन्हीं का तो प्रतिनिधि दुनिया को संदेश के रूप में दिया जाता है। रख दिए फल इस तरह के जैसे भूखे हैं बेचारे जमीन पर। किसी के अंदर प्रेम नहीं मुझे दिखता। बुद्धि भी तो जरा लगा, जब बताया कि 4 गुरुओं की पूजा है, सत्य पुरुष के व्यक्ति पूजा है, कैसे रखते हो? विवेक तो लगाओ जरा सा। अपने घर में कैसे खाना किसी को खिलाते हो ये भी बताओ। मैं इतना दिन के बाद भी नहीं समझ में आता। खा लो, दे रख दिए, खाना है तो खा लो, बैठना है तो बैठो, जगह दे देंगे। अरे उनकी एक दृष्टि पड़ जाए 4 गुरुओं में, किसी गुरु का दृष्टि पड़ जाएगा तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। कुछ जागा हुआ प्रहरी है, सूर्य है आसमान में, उनकी पूजा। संसार का तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण थर्रा जाता है इन लोगों को देख करके। विकार समाप्त हो जाएंगे। उनकी पूजा है ये चौका। ये धर्मदास साहब हैं उपस्थित, लेकिन स्थिति को देखकर 4 गुरुओं को अपने अंग में ही धारण करना पड़ता है। वहां कैसे बिठाया जाए? अपने अंग में बिठाना पड़ता है, स्थान देना पड़ता है। इतनी श्रद्धा से एक पूजा करो, इतनी श्रद्धा से करो कि जितनी श्रद्धा से अपने घर में बेटी की विदा करते हो, बेटी की बियाह के लिए तैयारी करते हो, तब देखो कमाल। इतनी पवित्रता से करो। पानी मत पियो उस दिन, ताकि पेशाब मल मूत्र नहीं लगे। नहा लेने के बाद थूक तक भी आपको फेंकना नहीं मुंह से। बाथरूम नहीं जाना है। और इसको सजाओ
और आरती संपन्न होने के बाद गुरु के आदेश से फिर भोजन करो, तब पानी पियो, तब पेशाब लगेगा तो जाना बाथरूम। क्या समझ रहे हो आप इस पूजा को आप लोग? सब आमीन के भजन गाते हो और आमीन जैसा सुख मिलना चाहता है, सबको इच्छा है, लेकिन आमीन की पवित्रता का बोध तो होना चाहिए। कितने लोगों को कितना समझाऊं, इसको लांग के गया द्वार में, माला अर्पण करे, क्या यहाँ बजर पड़ रहा है, कल लुटा लुटी है, यहाँ पर पैर लांग के चला गया। इतना होश नहीं रखते हो आप लोग। शांति से रहो ना, नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या गुरु शरीर होता है क्या? इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि इस संसार में वरेण्यम मतलब पूजा करने योग्य कोई है तो सिर्फ 4 गुरु है, और कोई पूजा करने योग्य संसार में नहीं है। सबों के कर्मों को उठाकर देखो तो पशुओं को जैसा सारा सभी का कर्म है कि नहीं जी? पुराणों को पढ़ लो, सारे जितने भी शरीरधारी संसार में हुए हैं महान महान पुरुष, सब में विकार ही विकार है, लेकिन 4 गुरु में कोई दाग नहीं है। उसकी पूजा करने के लिए बोला दुनिया को। मेरे भाइयों, गुरु पूजा से श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई पूजा नहीं। आत्म कल्याण का एक मात्र स्थान है, वो गुरु पूजा है। कबीर साहब को सब मानते हो, लेकिन कबीर साहब की बात को पकड़ते कहां हो? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मतलब यदि ध्यान करना है और गुरु जहां बताया है ध्यान करने का, तो वो स्थान में ध्यान शुरू करना है, प्रारंभ करना है, तो सिर्फ गुरु की मूर्ति का ध्यान करना है। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करना है तो सिर्फ गुरु के चरणों की पूजा करो। सब काज संवर जाएगा। गुरु की ध्यान करो और गुरु की पूजा करके देखो, गुरु की सेवा करके देखो, सब काज नहीं संवरेगा तो आके हमको बोलना। और साथ में गंगा जैसे निर्मल रहती है ना, नाली से भी गुजर जाती है, लेकिन अपनी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आता, वैसे पवित्र रहो। गुरु भक्ति बहुत महान संपदा है इस सृष्टि में मनुष्यों के लिए। गुरु के सामने कबीर साहब भी कहते हैं अपने आप को कि मैं भी गुरु की सेवा करने लगता हूं शिष्य बन करके, क्योंकि गुरु संसार का क्या है? रास्ता है, संसार का रास्ता है, संसार का प्रकाशक है वो। सदाफल देव जी महाराज भी तो यही ने कहा कि गुरु समान जगमह नाही, ब्रह्मा विष्णु महेश न हो। ये गुरु को कितना गिरा दिया इस संसार का। गुरु सब गुरु पद को ही गिरा दिया। लोग मांगता हुआ गुरु बन गया, मांगता गुरु बन गया, खाता गुरु बन गया, देता तो कुछ नहीं है। अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाते बेचारे लोग। अरे गुरु का मतलब क्या समझते हैं? गुरु का मतलब है कि जैसे एक सिक्का है, एक तरफ भारत का चित्र बनाया रहता है और एक तरफ 1 रुपया लिखा रहता है, तो सिक्के में दोनों चीज रहता है ना। उस तरह से गुरु कहिए या परमात्मा कहिए, वही है। शरीर धारण इसलिए करना पड़ता है उसको कि दिव्य वाणी किसी को समझने में नहीं आएगा, इसीलिए वो दया करके शरीर धारण करके मनुष्य बन के बताने लगता है। यहाँ लग रहा है कि कबीर साहब कोई दूसरा है, परमात्मा कोई तीसरा है, और गुरु तो उसका दास है, सेवा है, सेवक है। भाइयों, वो गुरु का स्थान है।
कि जिंदा गुरु को जितना आप सजाने की प्रयास करते हो, जितना इसको ऊंचा पद देने की इच्छा करते हो, जितना अच्छा से भोजन देने की इच्छा करते हो, जितना सेवा करने की मन में सबको है, उससे कम कभी भी नहीं इन गुरुओं को करो। ऐसा इनको सजाओ और माल्यार्पण करो, इनको इनकी पूजा करो, इनकी बंदगी करो। और ये चारों गुरुओं का जो बाप है ना, वो बीच में बैठा हुआ है। इनकी एक हेतु की कृपा, एक सिर्फ दृष्टि पड़ जाए संसार में तो जीव निहाल हो जाता है। क्या किसी के मोहताज है? बंधन में ही चारों गुरु हैं क्या? इनको कुछ रिस्ट्रिक्शन है आने जाने में क्या? सिर्फ पवित्र रहो। देह गुरु पवित्रता सिखाता है। देह गुरु बुद्धिमान आपको बनाएगा, देह गुरु पारखी बनाएगा, देह गुरु विवेकी बनाएगा। लखाने वाले तो यही चार गुरु है। मेरे भाइयों, अब समय अधिक हो गया है। गुरु भक्ति बहुत पूर्ण होती है। गुरु भक्ति से दुनिया का कोई भी सुख आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है सृष्टि में। यदि सृष्टि के सारे सुख को भी प्राप्त करना तो गुरु भक्ति करो अटल, और परमात्मा को भी प्राप्त करना है तो गुरु भक्ति करो अटल। करके तो देखो, सच्चा मैं बताता हूं, करके तो देखो। गुरु को कभी मत समझो कि शरीर छूट गया। चारों गुरु जो है शरीर छूट गया, गुरु का शरीर होता ही नहीं, छूटेगा कहां से? देव गुरु को भी आप कभी भी, वो यदि पीड़ा में भी है, संसारिक दुख है उसको शरीर में, तब भी उसको उस पर भरम मत करना कि ये गुरुदेव में है से। हाँ, लोभ देखो, उसके अंदर कुछ कामना देखो, उसके अंदर कुछ मोह देखो, भोगिया है क्या वो, है ना? उसकी नजर कहीं बेटी बहू के ऊपर रहता है क्या? कहीं मालदार सेठ के ऊपर ध्यान रखता है क्या? ये सब देखो, चुप्पे से रहो। मैं कई बार बोला हूं, लेकिन निर्लोभी निर्लेप गुरु यदि मिल गया है तो साक्षात परमात्मा को धारण किए वो रहता है हमेशा। पूरी दुनिया के गंदगी भी प्रयास करके उसके ऊपर पड़ता रहेगा, लेकिन उसको गंदा नहीं कर सकता, इतना निर्मल होता है उसका मन और सूरत। गुरु पूजा से संसार सागर, भवसागर, ये जेल आपका छुट्टी मिलेगा। इस गुरु पूजा से, गुरु भक्ति से परमात्मा मिलेंगे। प्रमाण मैं देता हूं कि इस सृष्टि में जितने लोगों को ये भेद से जोड़े हैं, जिनका भी शरीर छूटा है, कोई भी अंधकार में प्रवेश नहीं किया है। चाहे उसको कुछ ABCD आया है या नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ पाया दुनिया में, लेकिन सिर्फ गुरु भक्ति किया, एकदम गुरु भक्ति किया है। लोग उषा पार हो गए और बोल दिए हैं घर में सबके परिवार वालों को कि अब चिंता मत करना, अब हम वहीं मिलेंगे, हम जा रहे हैं, तुम पीछे से आला, हम मिलेंगे वहीं। अरे शरीर तो छूटना ही है, आज नहीं छूटेगा तो 60, 70, 80 साल में छूटेगा, छूटना ही है, थोड़ा पहले छूट रहा। और क्या, कुछ लोग तो पूरा शरीर के भोग को भोग के छूट जाया।
कबीर साहब की भक्ति है, कोई साधक और सेवक और ऋषि की भक्ति नहीं सिखाया जा रहा है आप लोगों को। जब सूरज के सामने कभी भी अंधेरा होता है क्या? होता है सूरज के सामने? कोई बताइए। यहाँ तक जब कभी अंधेरे नहीं होता है तो उसके सामने कौन अंधेरा टपकेगा? तो कबीर सूरज है, सूरज जैसा है, उनकी बात कर रहा हूं आप लोगों को। आप कैसे जाओगे 84 में? गुरु की बातें नहीं मानोगे, गुरु की आज्ञा ही नहीं मानोगे तो भाई गुरु का क्या दोष? तो सभी लोग आज से गुरु व्रत कीजिए। बोलता है ना हमारा अखंड व्रत है, हमारा आज व्रत है, अन्न जल नहीं लेंगे, कपट कुटिल कोई बात नहीं करूंगा, शुद्ध रहूंगा। वही तरह की बात यहाँ भी है। गुरु व्रत धारण करके यहाँ से जाइए, तन से यहाँ पहुंचिए, मन को भी यहीं रखिए, है ना, और भक्ति में आइए। शरीर यहाँ रहेगा, मन घरे में छोड़ के आए हैं तो भी बनेगा नहीं काम। नहीं तो ऐसे मत कीजिए, भीड़ जमाने से क्या लाभ? शरीर यहाँ रहेगा, मन रहेगा घर में ही। यहाँ पर कोई बात नहीं, सांसारिक बात नहीं सत्संग में, बिल्कुल नहीं। 2-4 घंटा के लिए सब फोन बंद करके रखिए और सीख के जाइए। यहाँ से पवित्र रहने की कथा सुन लीजिए। अरे परमात्मा बहुत प्यार हम लोगों से करता है, बहुत प्रेम करता है जी। बस वो इतना उदास है हम लोगों के कर्मों को देख करके। वो कहता है तो मैं तो निर्मल हूँ। सूर्य कहता है मैं निर्मल हूँ, देखो मेरे में कितना तेज है, और तुम काली कुली लगा के मेरे में प्रवेश कर सकते हो? मुंह पोत के आओगे तो मेरे में प्रवेश कर सकते हो? बस इतना ही है। गुरु भक्ति से जीवन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हो जाएंगे तो परमात्मा तो बाह फैला के अंतरिक्ष में है, जीव को हृदय में मिलाने के लिए, अंग में मिलाने के लिए। तो समय अब हो गया है, आप लोग उठिए और पहले जो आज गुरु से रिश्ता जोड़े हैं, नाम दान लिए हैं,